बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको 10th क्लास की ज्यामिति। तो 10th क्लास की ज्यामिति में मेरा 2 लेक्चर हो चुका है, आज तीसरा लेक्चर है। 1 से 4 तक हम लोगों ने किया था, आज हम लोग 5 से 10 तक करेंगे। 5वां प्रश्न क्या है कि यहाँ एक आकृति दी गई है, यहाँ एक फिगर दिया गया है जिस फिगर का नाम है, ये ट्रेंगल है। इसमें कई ट्रेंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें पी क्यू आर एक ट्रेंगल है और क्या कह रहा है कि डी और ओ क्यू समानांतर है, डी ई और ओ क्यू। तो डी ई कहाँ है, यहाँ आपका ये है डी ई लाइन और ये है ओ क्यू, ये दोनों समानांतर है। तो गौर से देखिए, ये है पी ओ क्यू त्रिभुज में। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, चूँकि डी समानांतर है किसके, ओ क्यू के, ये दिया गया है, ये दिया हुआ है। आपको पहले भी बताया है कि जो भी लाइन आप लिखें उसका कारण आपको समझ में आना चाहिए और कारण आपको बताना भी है, लिखना भी है। तो डी समानांतर ओ क्यू के है, तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी डी बाई डी ओ। इसका नाम दे दीजिए 1। अब चलिए आगे इन्फॉर्मेशन। डी एफ समानांतर ओ आर है, ये है आपका डी एफ और ये है आपका ओ आर। गौर कीजिए, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या दिया हुआ है, डी एफ समानांतर है किसके, ओ आर के। यहाँ भी लिख देंगे दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर। इसका नाम दे दीजिए 2। अब जरा गौर कीजिए, आपको प्रूफ क्या करना है। ये तो 2 इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, इसकी सहायता से हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, लेकिन हमेशा एक नज़र टारगेट पे होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है ई एफ समानांतर क्यू आर। ये लाइन है ई एफ, ये लाइन है क्यू आर, इस दोनों को समानांतर दिखाना है। तो ये समानांतर कब होगा, जब P बाई ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ बाई एफ आर के। तो ये चीज़ हम लोगों को दिखाना है। तब 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 से, 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू ये है पी डी बाई डी ओ के, और यहीं पी डी बाई डी ओ बराबर है एफ पी एफ बाई एफ आर के। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों आपस में बराबर। इसलिए 1 और 2 से पी ई बराबर बटा ई क्यू बराबर हो गया आपका पी एफ बटा एफ आर। अब गौर कीजिए, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो गया। देयरफॉर थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे का विलोम यही ना है कि ये दोनों का अनुपात अगर बराबर हो तो ये रेखा समानांतर होती है। इसलिए थेल्स परमे के विलोम से ई एफ समानांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, सारे कारण को समझते हुए और बताते हुए चलेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ इस फिगर के लिए, इस फिगर के लिए अब गौर कीजिए, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपका ए पी और पी क्यू समानांतर है, ए पी और पी क्यू समानांतर है। अब देखिए आपका ए पी कहाँ है और पी क्यू कहाँ है। ए पी नहीं होगा, ए बी होना चाहिए, ए बी, हाँ यहाँ क्या है, ए बी समानांतर है पी क्यू के। तो गौर कीजिए, ये लाइन है ए बी, ये लाइन है पी क्यू, ये दोनों समानांतर है। तो ये किस ट्रेंगल में है, यहाँ से सॉल्यूशन में लिखते चलिए। त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में ए पी समानांतर है किसके, ए बी समानांतर है पी क्यू। ए बी किसके समानांतर है, पी क्यू के। इसलिए ओ ए बटा ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू के। ओ ए बटा ए बी, ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू
अब देखिए अगला स्टेप में क्या है, तथा AC समानांतर है किसके, PR के। ये अब AC कहाँ है, ये है AC PR, ये त्रिभुज हो जाएगा POR में। तो यहाँ लिख दीजिए तथा त्रिभुज POR में AC समानांतर है PR के, इसलिए OA बटा AP बराबर हो जाएगा OC बटा CR के। इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम दे दीजिए 2। अब 1 और 2 को गौर से देखिए, लिखिए यहाँ 1 और 2 से। आपका 1 में क्या है, OA बटा AP, 2 में भी बाएं तरफ है OA बटा AP, तो दोनों का लेफ्ट साइड है OA बटा AP, तो दोनों का राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, OB बटा, ये O है, OB बटा OQ, OB बटा BQ बराबर हो जाएगा OC बटा CR के। अब गौर से आ जाइए इस फिगर में, देखिए क्या बराबर किया, OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। तो ये दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर हुआ, इसलिए ये लाइन इसके क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, BC समानांतर QR, और यही आपको प्रूव करना था। तो बस हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 थ्योरम पढ़ा, एक थेल्स थ्योरम थेल्स प्रमेय और दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यानी कि एक त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई है और वह 2 रेखाओं को, 2 भुजाओं को जब काटती है तो वह समान अनुपात में काटती है। और दूसरा विलोम इसका जस्ट विलोम मतलब उल्टा हो गया कि 2 भुजा को कोई रेखा समान अनुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो बस ये 2 थ्योरम हमेशा याद रखना है और इसी के इस्तेमाल से पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का उपयोग करके आप सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये थ्योरम आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ABC एक त्रिभुज है, हमने ले लिया क्या, ABC एक त्रिभुज। इसमें D जो है वह AB का मध्य बिंदु है और D जो है वह BC के समानांतर। ये 2 बात दी गई है। क्या क्या दी गई है कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो त्रिभुज है आपका ABC में एक भुजा आपने ले लिया AB का मध्य बिंदु आपने ले लिया D, तो D से अगर BC के समानांतर कोई रेखा आप खींच के ले जाते हैं तो वह AC को जहां काटेगा वह AC का मध्य बिंदु होगा। ये सिद्ध करना है। और किस चीज़ से सिद्ध करना है, थेल्स प्रमेय से। 6.1 प्रमेय क्या है, थेल्स का प्रमेय है। तो ये हो गया सॉल्यूशन आपका किसका, 7 का। आप लिखेंगे दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है तथा DE समानांतर है किसके, BC के। इतनी चीज दी गई है हम लोगों को। ABC एक त्रिभुज हम नाम दे दिए, AB का मध्य बिंदु D ले लिए, D से BC के समानांतर एक रेखा DE खींचे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि D समानांतर तो है, ये है E जो है वह BC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो प्रमाण में हम क्या देंगे कि चूंकि AB का मध्य बिंदु D है इसलिए AD बराबर DB, AD बराबर DB। तो AD बटा DB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों जब बराबर है तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1। अब आइए फिर लिखिए, चूंकि D समानांतर किसके है, BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय से इसी का उपयोग करके बनाना ही है आपको। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपका 1 है और ये AE बटा EC हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बराबर क्या हो गया EC। तो अब ए और EC जब बराबर हो गया तो E जो है वह क्या हो गया, AC का मध्य बिंदु हो गया। तो लिख देंगे अतः E AC का मध्य बिंदु है। तो इस तरह से काम करना है। बहुत ही सिंपल ढंग से हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। 9th क्लास में बड़े मेथड से हम लोग प्रूव किए थे कॉन्ग्रुएंसी में। यहाँ कह रहा है कि आप थ्योरम 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एक भुजा AB है, AB का मध्य बिंदु है D। तो D मध्य बिंदु है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। फिर D जो है वह BC के समानांतर है। तो थ्योरम क्या कहता है कि यदि ये इसके समानांतर हो तो ये दोनों का अनुपात इस दोनों का अनुपात के बराबर होगा। तो ये दोनों का अनुपात 1 है तो ये दोनों का अनुपात भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब दोनों का अनुपात बराबर हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर है। और दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हो गया, E जो है वह AC का मध्य बिंदु है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यामिति सबसे आसान लगेगा। और ज्यामिति पास कराने के लिए अकेले काफ़ी है। इससे 25 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको फटाफट आप नोट कीजिए और देखिए ज्योमेट्री बनाने में आपको कितना मज़ा आएगा, बहुत आसान लगेगा। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सेम 7 के जैसा ही मिलता जुलता है। यहाँ कह रहा है कि आपने पिछले क्वेश्चन को पर में 6.1 की सहायता से किया है, अब यहाँ 6.2 की सहायता से कीजिए। बहुत ही इजी है। कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है और इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि हम मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में जो हम लोग पढ़े थे वही है, लेकिन इसको सिमिलरिटी से यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रूव करना है। यहाँ एक त्रिभुज है तो लिखेंगे क्या, दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। सिद्ध करना है कि D समानांतर है किसके, BC के। तो प्रमाण में हम क्या देंगे कि चूंकि AB का मध्य बिंदु D है इसलिए AD बराबर DB यानी AD बटा DB बराबर हो गया 1। इसका नाम भी 1 दे दीजिए। ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि D मध्य बिंदु है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों का अनुपात 1 होगा। फिर लिखेंगे तथा AC का मध्य बिंदु E है इसलिए AE बराबर EC। तो क्या मिलेगा इससे, AE बटा EC बराबर 1। इसका नाम दे दीजिए 2। अब गौर से देखिए 1 और 2 में दोनों 1 के बराबर है तो लिखेंगे 1 और 2 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। दोनों 1 के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए D समानांतर किसके हो गया, BC के। प्रूव्ड हो गया। तो थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लें दिमाग में, क्या चीज़ है कि यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजा को काट रही है और वह तीसरी भुजा के अगर समानांतर है तो इसको बराबर भागों में काटेगी, बराबर अनुपात में काटेगी। और दूसरा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। मैंने दोनों याद रखना है, उल्टा भी और सीधा भी, और उसी का इस्तेमाल करके ये पूरे सवाल बन जाएंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो ज्योमेट्री कैसा लग रहा है? बहुत आसान लगेगा आपको। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ बता दिया जाए उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-4 बार उसको बना लीजिए, याद रखिए और पीछे के सारे चीज़ों को याद रखिए। ज्योमेट्री सबसे आसान होगा और परीक्षा में पास कराने के लिए ज्योमेट्री अकेले काफ़ी है। ये बहुत अच्छा मार्किंग में इसमें आता है। अगला क्वेश्चन जो 9 है,
इसमें कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जुड़ा भुजा समानांतर, यानी AB और DC आपस में क्या है, समानांतर है। और AC और BD जो विकर्ण हैं ये दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये है क्वेश्चन, ये हम OE अपने तरफ से किए हैं। अब बात को पहले समझ लीजिए, प्रूफ क्या करना है आपको। दिया क्या है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC एक दूसरे के समानांतर है और ये विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि OA और OB का अनुपात यानी AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसको भी हम लोग थेल्स प्रमेय का उपयोग करके या उसके विलोम का, दोनों का उपयोग करके ही हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया अपने मन से कि OE जो है वह DC के समानांतर खींच दिए। इसको अब लिखेंगे हम लोग। दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है किसके, DC के। सिद्ध करना है कि जिसमें AB समानांतर DC तथा विकर्ण AC एवं BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब हम प्रमाण देंगे इसके लिए, क्या, ये देखिए, थोड़ा रचना कर लीजिए। O से DC के समांतर OE खींचा, दिख भी रहा है फिगर में आपको। अब आ जाइए प्रमाण में। त्रिभुज ADC में चूंकि EO समानांतर है DC के, OE लिखेंगे तो CD लिख देंगे, यहाँ CD कर दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए OE समानांतर CD। एक वे में रहेगा तो अच्छा भी लगेगा आपको। तो AE बटा, ये तो बताने की बात नहीं है, जब ये लाइन इसके समानांतर हो गया तो AE बटा AED बराबर AO बटा CO। तो AE बटा ED बराबर AO बटा CO, इसका नाम दे दीजिए 1। अब आ जाइए यहाँ, चूंकि OE समानांतर है CD के और CD समानांतर है BA के, ये इसके समानांतर और ये जो है इसके समानांतर दिया हुआ है, ये दिया है। और ये रचना से कारण सबका समझ में आना चाहिए, इसलिए BA समानांतर हो गया किसके, CD के। ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, तो ये तो है, ये है। तो अब ये हो जाएगा आपका OE समानांतर हो जाएगा, OE समानांतर हो जाएगा BA के, यानी ये इसके समानांतर हम लिए और ये इसके समानांतर है, तो ये तीनों समानांतर हो गया। अब ये इसके समानांतर हो गया, तो जब ये अब इसके समानांतर हो गया तो अब इस त्रिभुज में आ जाइए। इसलिए AE बटा ED बराबर BO बटा DO, इसका नाम दे दीजिए 2। अब गौर कीजिए 1 और 2 को, 1 और 2 को, दोनों को देखिए, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। तो जब दोनों का बायां साइड बराबर है तो दाहिना साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या मिलेगा, AO बाई CO बराबर BO बाई DO। अब हमें ये नहीं प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AO बाई BO। तो अब इसको नीचे ले आइए, तो ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये BO इधर आएगा तो AO बाई BO, और ये उधर जाएगा तो CO बाई DO। प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, काम हमारा आसानी से हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। और संभवतः 10 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, ये अंतिम क्वेश्चन है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई जारी रहे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 जो है ये सेम प्रश्न 9 का उल्टा है, विलोम है। तो जिस तरह से हम लोगों ने 9 को प्रूव किया उसी के कन्वर्स में हम जाएंगे, इन्वर्स में जाएंगे, उल्टी दिशा में जाएंगे। निश्चित रूप से 10 भी प्रूव हो जाएगा। जैसे 9 में एक समलम दिया हुआ था, यहाँ समलम प्रूव करना है। वहाँ एक अनुपात प्रूव करना था, यहाँ वह अनुपात दिया हुआ है। इसमें दिया क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है और दिया हुआ क्या है इसको लिखते हैं। दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब एक जोड़ा भुजा समानांतर है। इसमें हमें मेनली AB और DC को समानांतर दिखाना है। तो इसमें भी एक रचना करेंगे हम। रचना EO समानांतर DC खींचा। एक ये लाइन हम क्या किए, DC खींच दिए, DC के समानांतर। परमान त्रिभुज ADC में EO समानांतर किसके है, DC के। इसलिए क्या हो जाएगा, AE बटा ED बराबर हो जाएगा OA बटा OC के। ये AE बटा ED बराबर हो गया किसके, AO बटा OC के। आप इसको OA लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन में रहे वैसे ही लिखिए। अब चूंकि दिया हुआ क्या है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, तो इसे हो जाएगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। अब इसके बदले में, इसलिए इसका नाम दे दीजिए 1 से AE बटा ED बराबर क्या हो जाएगा, AO बटा CO के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, BO बटा DO। अब गौर कीजिए, हमने लिया AE बटा ED AO बटा CO के, और यह AO बटा CO BO बटा DO के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में BO बटा DO दिया है, तो अब देखिए AE बटा ED BO बटा DO। अब गौर कीजिए थेल्स प्रमेय का विलोम, ये अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। तो अब इस त्रिभुज में आ जाइए, इसलिए EO समानांतर किसके हो जाएगा, अब AB के। अब गौर कीजिए, हमने रचना में क्या लिया, EO समानांतर DC, और यही EO समानांतर किसके दिखा दिए, AB के। तब जब ये रेखा इसके समानांतर लिए और यह रेखा इसके समानांतर हो गया, इसका मतलब यह तीनों आपस में समानांतर हो गया। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि EO समानांतर किसके है, DC के। कौन सी से, रचना से, इसलिए यहाँ लास्ट में आंसर के लिए जगह है, इतना ही से हो जाएगा। इसलिए AB समानांतर हो गया किसके, DC के, इसलिए ABCD एक समलंब है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, जहाँ जो चीज़ प्रूव करना है उस दिशा में काम करेंगे, और जो भी थ्योरम बताया जाए एक्सरसाइज शुरू होने से पहले उन थ्योरम को तो याद रखना ही है, क्योंकि उसी थ्योरम पर वह बेस्ड है एक्सरसाइज। लेकिन इसके साथ साथ पीछे के जितने चीज़ें हैं ज्यामिति में, वह सभी को एकदम आत्मसात कर लेना है, ताकि कोई भी सवाल आप हल करें तो यह एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और बिना पीछे की चीज़ों को याद रखे ज्यामिति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ज्यामिति में यदि आपको अच्छा करना है और रिजल्ट बढ़िया लाना है
25 नंबर की ज्यामिति है बिहार बोर्ड की परीक्षा में। तो जब तक आप ज्यामिति को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। वैसे आज मैट्रिक का रिजल्ट भी निकला है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस साल बिहार का, और कोचिंग के भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर से पास किए हैं। तो इसी के साथ अब आज का क्लास ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।